खबर आ रही है दिल्ली एनसीआर से, जहां पर आज बारिश ने दस्तक दी है। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। यूपी बिहार में भी शीतलहर का कहर जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। माइनस में तापमान पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर आज बारिश ने दस्तक दी है। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में भी बारिश ने दस्तक दी है। आईएमडी ने इसी को लेकर, मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। यूपी बिहार समेत शीतलहर का कहर लगातार जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू में भी बर्फबारी जारी है। माइनस में पहाड़ी इलाकों में तापमान पहुंच चुका है। ठंड का ये अटैक जो है पूरे उत्तर भारत में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। एनसीआर का मौसम बदल चुका है। अब सुबह से ही बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है और बिजली भी गरज रही है। बारिश से जहां एक तरफ लोगों को पोल्यूशन से राहत मिली है, क्योंकि एक्यूआई लेवल पिछले दिनों में दिल्ली का 400 पार था, वहीं दूसरी तरफ अगर ठंड की बात करें तो कड़ाके की ठंड का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। इस बारिश की वजह से देखिए यातायात में जरूर आप देख सकते हैं कि लोग बारिश में थोड़ा सा तेज चलना शुरू हो जाते हैं, बल्कि लोगों को धीरे चलना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर गाड़ियों की आप गति देखेंगे तो लोग तेज चल रहे हैं। आप सामने तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से लोग गाड़ियों को तेज लेकर जा रहे हैं, जिससे बारिश से बच सके। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों को बारिश में थोड़ा धीरे चलना चाहिए, लेकिन लोग तेज गति से सवारियों को लेकर जा रहे हैं। हालांकि देखिए बारिश की वजह से क्योंकि घटा छाई हुई है, अंधेरा हो चुका है, तो ऐसे में हेडलाइट जलाकर जो है लोग निकल रहे हैं, जिससे किसी भी तरह की कोई एक्सीडेंटल घटनाएं जो है वो ना हो सके। तो दूसरी तरफ देखिए मौसम विभाग का जो अलर्ट था बारिश को लेकर, वो सही साबित हुआ। मौसम विभाग ने बताया था कि आगामी दिनों में बारिश जो है वो होगी और वही तस्वीरें जो है देखने के लिए मिल रही हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें। देश की राजधानी दिल्ली से क्या तस्वीरें आ रही हैं, दिल्ली एनसीआर से क्या तस्वीरें आ रही है, क्योंकि बारिश ने दस्तक दे दी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप दिल्ली की देख रहे हैं, दूसरी नोएडा की देख रहे हैं। जहां की भी आप तस्वीर देखिए, झमाझम बारिश नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है और कई सारे लोगों को इस ठंड में परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। आईएमडी ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो देखिए लोग जो है बारिश की वजह से छाते से खुद का बचाव कर रहे हैं। कुछ लोग चाय पकौड़ी का आनंद ले रहे हैं। लोगों से पूछ लेते हैं कुछ कि आखिरकार बारिश से कितनी उनको परेशानी हो रही है। बारिश से कितनी परेशानी हो रही है? हो तो बहुत रही है जी, इनसे पूछ के। आप बताइए कितनी बारिश से राहत मिली है, परेशानी हो रही है? अभी तो परेशानी हो रही है। हाँ। अब कितनी हो रही है क्या बताऊं, वो तो जो ट्रैवल कर रहे हैं उनसे पूछिए। लेकिन लोग पोल्यूशन से भी तो परेशान थे, अब पोल्यूशन कम हो जाएगा। पॉल्यूशन बारिश से कम हो जाएगा, थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, वैसे हाँ। कम तो नहीं होगा। अब बताइए आपको लग रहा है कि बारिश से अब लोगों को कुछ फायदा होगा? हाँ, पोल्यूशन कम हो सकता है। बाकी बारिश से ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती है। ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती है। तो कैसे खुद का बचाव कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस मैनेज कर रहे हैं। मैनेज कर रहे हैं। छाता तो है नहीं आपके पास? हमें पता नहीं था ना इतनी तेज बारिश हो जाएगी अचानक से। यहाँ कुछ और लोग भी। आप बताइए कि ठंड ज्यादा हो रही थी, आपको लग रहा है ठंड बढ़ जाएगी? हाँ ना, ठंड कम हो सकती है। हाँ। तो देखिए लोग जो है वो यहाँ पर चाय पकौड़ी इन सब चीज़ों का भी देखिए आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप बताइए बारिश से परेशानी हो रही है, राहत मिली है, पोल्यूशन वगैरह कम होगा? पोल्यूशन कम होगा ऑब्वियसली। हाँ। और आपका क्या बोलते हैं, ठंड बढ़ेगी। ठंड बढ़ेगी तो ठंड को तो कम करना चाह रहे थे लोग कि ठंड थोड़ी कम हो जाए तो बढ़ जाएगी। नहीं, अभी ठंड बढ़ी कहाँ है। हाँ। अभी तो थोड़ी है ना ठंड। हाँ। बढ़ेगी तो और थोड़ा सा ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। देखिए लोग कह रहे हैं कि और अच्छा लगेगा, ठंड बढ़ जाएगी तो अपना बचाव देखिए लोग कर रहे हैं जिस भी तरीके से। आप बताइए बारिश हो रही है, कैसा लग रहा है? ठंडी में तो नहीं होनी चाहिए थी। ठंडी में नहीं होनी चाहिए। एक तो ऑफिस, मुझे तो स्कूल याद आ रहा है, डीएम का आदेश कि छुट्टी हो जाया करती थी। ऑफिस है, आना ही पड़ेगा। हाँ। स्कूल था, छुट्टी ले लेते थे। हाँ। छोड़ देंगे हमें वहाँ तक। तो देखिए यहाँ लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और खास करके देखिए यातायात जो है वो बारिश की वजह से हमेशा थोड़ा सा
प्रभावित ज़रूर होता है। और देखिए जैसा कि यहाँ बहुत सारे ऑटो रिक्शा चालक भी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को कितनी समस्या होती है इससे। बारिश की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है? बारिश तो अब उसकी किसी के हाथ में नहीं है, ये तो हो ही सकती है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको नहीं लग रहा इससे सवारी ज़्यादा मिलेगी कम मिलेगी? ज़्यादा मिलेंगे, जो पैदल जाने वाले हैं वो भी बैठेंगे। वही बैठेंगे, तो यानी कि दिहाड़ी बन जाएगी। और देखिए यहाँ पर का जो गरज है उसके साथ बारिश हो रही है, छाते से बचाव कर रहे हैं तो बारिश और तेज हो गई है। बारिश का मजा आ रहा है, बारिश होनी चाहिए, सर्दियाँ हैं, अगर बारिश नहीं हुई तो गर्मी ज़्यादा पड़ जाएगी। ठीक है, 50 डिग्री टेम्परेचर था पहले, तो अब 55 भी जा सकता है। तो बारिश का शुक्र मनाइए कि बारिश हुई है, मौसम साफ हुआ है, दिल्ली का और दिल्ली एनसीआर का जो पोल्यूशन है वो कम हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए लोगों को आप सुन रहे थे, लोग बारिश की वजह से काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों को बारिश की वजह से परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली। चलिए, अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही है और अब आपको दिखाते हैं जवाहर टनल की तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल के पास जहां पर भारी बर्फबारी जारी है। ये देखिए, ये वो वक्त होता है जब लोग जो है अमूमन उत्तर भारत में ही जो लोग रहते हैं, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं, वो नया साल मनाने के लिए निकलते हैं और ट्रैवल करते हैं। जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल की ये बेहतरीन खूबसूरत तस्वीरें हैं, जवाहर टनल की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। पेड़ बर्फ की चादर में ढके हुए हैं, जहां तक आपकी नजरें जा रही होंगी वहां तक आपको बर्फबारी नजर आ रही होगी और इसी का लुत्फ उठाने के लिए हजारों की तादाद में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। तो जम्मू से हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन सैनी जुड़ गए हैं, दिल्ली से आंचल जुड़ी हुई है, एमपी से मुक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले रुख करते हैं रमन का। रमन, छाते के साथ और बड़ी सी जैकेट पहने हुए आप नजर आ रहे हैं। दिल्ली में तो आज चाय और पकौड़ों का दिन है, लेकिन क्या जम्मू में भी वैसा ही दिन, कश्मीर में भी वैसा ही दिन मनाया जा रहा है? जी देखिए, जम्मू कश्मीर में सर्दी का आलम तो करीबन दिसंबर के शुरुआत से ही शुरू हो गया था और करीबन 3 से 4 फेज के स्नोफॉल जो हैं वो हाई रीचेस पर देखे गए थे, लेकिन आज जो है वो बर्फबारी मैदानी इलाकों में शुरू हो गई है। जवाहर टनल के आसपास में जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं वहाँ पर बर्फबारी इस समय जारी है। इसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो जो अनंतनाग का इलाका पड़ता है, काजीकुंड का इलाका है, कुलगाम का इलाका जो प्लेन्स में आता है, जहाँ पर बस्तियाँ हैं, वहाँ पर भी बर्फबारी का दौर जो है, शोपियां में बर्फबारी का दौर जो है वो चल रहा है। इसके साथ साथ में भद्रवा और डोडा के इलाके में बर्फबारी हो रही है। जो मुगल रोड का इलाका पड़ता है, पुंछ के साथ सटा हुआ साउजिया का इलाका है, वहाँ पर भी ताज़ा बर्फबारी की खबरें जो हैं वो आ रही हैं। और दिल्ली एनसीआर के बाद जम्मू में भी आज सुबह 10 बजे से जो है वो बादल छाए हैं और करीबन 10:30 बजे के बाद झमाझम बरसात की शुरुआत हो गई है, जो अभी भी जारी है। निश्चित रूप में अब ये जो बरसात हुई है और ताज़ा बर्फबारी हुई है, इससे आने वाले दिनों में और सर्दी का आलम बढ़ेगा और ख़ासतौर पर जो जम्मू का प्लेन्स का इलाका है, यहाँ पर कोहरे की मार जो है वो पड़नी शुरू होगी, क्योंकि अभी तक बारिश नहीं हुई थी। ड्राई सर्दी जो है वो लोगों को फेस करनी पड़ रही थी, लेकिन अब बारिश के बाद निश्चित रूप में कोहरे की एंट्री जो है वो हो जाएगी और कोहरा भी लोगों को परेशान करेगा। तो निश्चित रूप में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस समय टेम्परेचर जो है वो -8, -7, -6 डिग्री तक जो है वो पहुंच गया है और यहाँ तक कि हम कहें कि गुरेज सेक्टर जो बांडीपुरा में पड़ता है वहाँ -19 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर। बताइए रमन, -19, कहीं पर -8, कहीं पर -6 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश सुबह से लगातार देखने को मिल रही है। मुक्ता का रुख करेंगे। मुक्ता, मध्य प्रदेश के क्या हालात है, क्या तापमान बना हुआ है, क्या वहां पर भी ठंड इस तरह लगातार जारी है, क्या बूंदाबांदी हुई मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल, यहाँ पे बारिश का अलर्ट तो मौसम विभाग कई दिनों से कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश होगी, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट है। लेकिन हाँ, बारिश अभी हुई नहीं है, लेकिन आप देख सकती हैं कि 2 बज रहा है और यहाँ पे पूरा विंडी है इस वक्त। धूप जो है बिल्कुल नहीं निकल रही है। 25 तारीख से, क्रिसमस के दिन से लगातार जो है यहाँ पे कोहरा छाया हुआ, विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है और जो है यहाँ पे धूप बिल्कुल ना के बराबर निकल रही। कल थोड़ी बहुत निकली थी, आज भी नहीं है। विंडी जरूर है, बारिश नहीं हो रही है, मौसम जो है वो ठंडा है बिल्कुल। और जो लगातार जो है लोग यहाँ पे जो है ठंड के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और अभी से नहीं कर रहे हैं, लगभग पूरे दिसंबर से ही एंजॉय कर रहे हैं। जी
बिल्कुल, आंचल भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। आंचल, इस वक्त क्या दिल्ली एनसीआर के हालात नजर आ रहे हैं? कुछ देर पहले हमने आपकी रिपोर्ट देखी थी जिसमें हर कोई खुशी नजर आ रहा था कि बारिश है तो अच्छी बात है, पोल्यूशन से राहत मिलेगी, ठंड है और इस ठंड का लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। हालांकि लोगों को परेशानियां तो होती ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के खासतौर पर अगर लोगों की बात की जाए तो वो इस बारिश का लुत्फ उठाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब मौसम का मजा तो लोग ले ही रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ मौसम सजा भी अब बनने जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी न्यू ईयर की शुरुआत होने जा रही है और जो लोग मैदानी क्षेत्रों के लोग पहाड़ों की ओर रुख करने वाले थे उनके लिए मौसम विभाग ने एक बुरी खबर दी है। मौसम विभाग का कहना है कि मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों की ओर, खास करके हिमाचल या फिर जो लोग उत्तराखंड जाना चाहते हैं वो बिल्कुल भी ना जाए। ऑरेंज अलर्ट उन्होंने जारी किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ साथ जो है वो भीषण बर्फबारी होगी, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें और साथ ही देखिए मध्य प्रदेश की या फिर महाराष्ट्र की बात करें, ये वो राज्य रहने वाले हैं जहां पर देखिए थोड़ा ओला भी बरस सकता है और साथ ही बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट यहाँ जारी किया हुआ है। कल जो है इन क्षेत्रों में बारिश होने वाली है और वहीं दूसरी तरफ लोगों को सावधानी बरतने के लिए मौसम विभाग ने कहा है। और दिल्ली एनसीआर वालों को इस बारिश के कारण देखिए पोल्यूशन से राहत जरूर मिली है, लोग खुली हवा में सांस ले पाएंगे, क्योंकि ग्रैब कोड जो है सरकार ने लागू किया था सिर्फ इसीलिए कि जिससे लोगों को पोल्यूशन से राहत मिल सके। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, बारिश सुबह से ही लगातार हो रही है, 1 मिनट को लेकर भी बारिश यहाँ बंद नहीं हुई है और लोग जो है छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग जो है जिनके पास छाता नहीं है वो कहीं छुप कर जो है अपना बचाव कर रहे हैं, जिससे बारिश में ना भीगे, क्योंकि बारिश जब आती है तो साथ ही बीमारी भी लेकर आती है और खास करके अगर आप सर्दी में भीग जाते हैं तो आपको फीवर, कोल्ड और गले की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए लोग जो है यहाँ बारिश से सावधान भी रह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अब और बिल्कुल मौसम का लुत्फ तो उठा ही रहे हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए लोगों को कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। रमन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, क्या, क्योंकि तस्वीरें श्रीनगर से सामने आई थी जहां पर एक बहुत ही सुंदर तस्वीर थी जहां डल झील पर जमी थी बर्फ से, वो पूरी झील जम चुकी है, उसके ऊपर क्रिकेट खेलते हुए बच्चे नजर आ रहे थे। माइनस कई जगहों का आप भी जिक्र कर रहे हैं जहां टेम्परेचर जो है -19 तक पहुंच चुका है। क्या इस वजह से नए साल मनाने जो अमूमन पर्यटक वहां पर आते हैं उसमें कोई कमी देखने को मिली है या भारी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं? देखिए, पर्यटकों में कोई कमी नहीं है। पर्यटकों का चेहरा और इस बर्फबारी से जो है वो और खिला हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो बर्फबारी उनको दिसंबर के आखिरी सप्ताह में या फिर जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में देखने को मिलती थी, वो इस बार इनको दिसंबर के मध्य से ही देखने को मिल गई। और क्रिसमस के बाद जो अब बर्फबारी की शुरुआत हुई है, तो निश्चित रूप में जो लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर नया साल मनाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके लिए तो सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि बर्फ़ के बीच में अगर वो मस्ती करते हुए पूरा दिन अपना बिताएंगे और रात को उसी बर्फ में बोन फायर कर अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसी वो तस्वीर होगी। इस समय गुलमर्ग की अगर हम बात करें, सोनमर्ग की बात करें, पहलगांव की बात करें, तो वो तो टूरिस्टों से भरा पड़ा हुआ है। वहाँ पर सारी बुकिंग्स जो हैं वो ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं। कश्मीर घाटी का जो श्रीनगर का जो प्लेन इलाका है वहाँ पर अभी तक बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन अब जिस तरीके से काजीकुंड हो गया, इसके साथ साथ में अवंतीपुरा, शोपियाँ, कुलगांव के इलाके में जो प्लेन्स के इलाके हैं यहाँ पर बर्फबारी शुरू हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ घंटों में या कल आज रात तक जो है वो श्रीनगर में भी बर्फबारी होने के अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है। दूसरी तरफ जो आप जिस तस्वीर की बात कर रहे थे, वो सोपोर में एक तालाब है जो पूरी तरीके से जम गया था, जिस पर बच्चे क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और वो सिर्फ एक तालाब नहीं है, कश्मीर घाटी के ज़्यादातर इलाकों में कमावेश इसी तरीके के हालात हैं। मटकों में रखा हुआ पानी जो है वो जम जा रहा है, पाइपों में जो पानी है वो जम रहा है, झरने बहते हुए झरने जो हैं वो जम रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सर्दी है। सर्दी से स्थानीय लोगों को ज़रूर थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन पर्यटकों के चेहरे जो हैं वो पूरी तरीके से खिले हुए हैं, क्योंकि पर्यटक जो है यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हैं और इन छुट्टियों में उनको इस सर्दी के साथ साथ अगर स्नोफॉल के भी दीदार हो जाएंगे, स्नोफॉल का भी मज़ा आ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि सोने पर सुहागे की तरह ये होगा। बिल्कुल, तस्वीरें अलग अलग जगह से लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हालात है, हिमाचल उत्तराखंड में क्या हालात है, दिल्ली एनसीआर में क्या हालात बने हुए हैं और खूबसूरत तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। लोग इन नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए
दूर दूर से पहुंच रहे हैं और जा भी रहे हैं। आंचल, एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अब देखिए साल खत्म होने वाला है और साल नए साल का जश्न मनाने के लिए अमूमन हमने देखा है कि दिल्ली एनसीआर से जो लोग हैं वो उत्तराखंड जाते हैं, हिमाचल जाते हैं या तो जम्मू जा रहे होते हैं। क्या डिपार्टमेंट्स की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है? क्या आईएमडी ने कौन कौन से अलर्ट हैं जो जारी किए गए हैं, खासतौर पर जो लोग पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं या जो लोग बाय रोड जा रहे हैं उनके लिए क्या सावधानी बरतनी होगी? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है उनसे मेरी आज बातचीत हुई थी और जब इंडिया दिल्ली की टीम ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया है कि मैदानी क्षेत्रों से, खास करके दिल्ली एनसीआर से जो लोग भी कल परसों में उत्तराखंड की ओर रुख करने जा रहे हैं उनको सावधान रहने की जरूरत है। इवन उन्होंने मौसम विभाग की वैज्ञानिक ने इस खबर को प्राथमिकता से लोगों तक पहुंचाने की बात भी कही। उनका कहना है कि लोग अपने घरों से आज या कल में ना निकल जाए, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए जारी किया हुआ है, जहां पर बर्फबारी भी होगी और बारिश भी होगी, यानी कि पहाड़ खिसकने की भी संभावना ऐसे में रहती है और कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए सैलानियों को पहले ही मौसम विभाग ने जल्द से जल्द अपडेट करने के लिए भी इंडिया दिल्ली की टीम से रिक्वेस्ट की थी। और वहां का जो मौसम है बेहद खराब होने वाला है, ऑरेंज अलर्ट इसीलिए जारी किया गया है और ऐसे में सैलानियों को ये मना किया गया है कि वो अपने घरों से पहाड़ी क्षेत्रों की ओर रुख ना करें, क्योंकि बारिश से फिसलन हो जाती है, पहाड़ भी खिसकते हैं, फिर बर्फबारी भी बहुत रहेगी। इंपॉर्टेंट तो इन्फॉर्मेशन है आंचल जो आप यहाँ पर शेयर कर रही हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है। एडवाइजरी जारी की गई है कि जो लोग मैदानी इलाकों में हैं वो इस वक्त कम से कम अपने ट्रैवल को अवॉइड करें और इन पहाड़ी इलाकों में नहीं जाएं, जिस तरह के मौसम के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आखिरी सवाल मुक्ता से लेना चाहूंगी। मुक्ता, मौसम का मिजाज बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है, मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कितनी हवाएं वहां पर चल रही हैं, लेकिन बारिश वहां नहीं हुई है। उम्मीद जताई जा रही है नया साल आने वाला है, साल खत्म होने वाला है, क्या तैयारियां वहां पर लोग कर रहे हैं? क्या इस मौसम में लोग आपको दिख रहे हैं सड़कों पर तैयारियां करते हुए? जी बिल्कुल, जैसा आप कह रही हैं, मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि 3 दिन से विंडी है और अभी मैंने कहा था धूप नहीं निकल रही है, तो बिल्कुल धूप अब निकल आई है। ऐसा जैसा बताना चाह रही हो कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं और धूप अभी आज निकली है। 25 तारीख से जिस तरह से हम देख रहे थे, एकदम बादल छाए हुए थे, लग रहा था कि बारिश होगी, बारिश हालांकि हुई नहीं है। मौसम विभाग का अलर्ट है बारिश का। और जो न्यू ईयर का आप पूछ रही हैं, तो लगातार दिसंबर के महीने से इस बार मध्य प्रदेश का मौसम ऐसा है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना तो शिमला, ना हिमाचल, ना कहीं और, क्योंकि यहीं पे इतना अच्छा मौसम है। ठंड इतनी है, हालांकि बर्फ नहीं है, लेकिन ठंड इतनी अच्छी है कि आप उसका आनंद यहाँ ले सकते हैं। और न्यू ईयर के लिए तो जैसे सब कोई जश्न की तैयारी करते हैं, वो यहाँ पे तैयारी हो ही रही है। पचमढ़ी जो है वो बहुत टूरिस्ट अच्छा स्पॉट है और चूंकि वहां पे ठंड भी बहुत है और टूरिस्ट के लिए वो बहुत अट्रैक्टिव स्पॉट है, तो वहां भी जो है लगातार हमको पता चल रहा है कि वहां पे पूरे जो होटल्स वगैरह है, आज से नहीं 15 दिन से वहां पे वो जो है ओवर बुक्ड है। इनफैक्ट कल जो यहाँ पे डॉक्टर मोहन यादव यानी जो कैबिनेट का पूरा मंथन होना था 2024 का, वो पचमढ़ी में पहले होना था कल, लेकिन चूंकि वहां पे होटल्स वगैरह सारे ओवर बुक थे, इसलिए उसको यहीं भोपाल में शिफ्ट करना पड़ा और कल यहाँ पे भोपाल में हुआ। तो आप समझ सकती हैं कि मध्य प्रदेश में न्यू ईयर को लेकर, ठंड को लेकर लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अलग अलग जगहों से आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपने दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें देखी, उत्तराखंड की तस्वीरें देखी, हिमाचल की तस्वीरें देखी, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें देखी, ये और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए श्रीनगर, पहलगाम, कुपवाड़ा, गुलमर्ग, नारकंडा, मनाली, कुफरी और शिमला में क्या हालात बने हुए हैं। कितनी सुंदर तस्वीरें ये नजर आ रही है, पर्यटकों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। जहां जहां आप देख रहे होंगे ये सारी स्नोफॉल की तस्वीरें हैं, भारी बर्फबारी की तस्वीरें हैं। बर्फ की चादर में हिमाचल और जम्मू कश्मीर लिपटा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। पूरा साल अब खत्म होने वाला है और साल के खत्म होने की ये शानदार तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं दिल्ली में हुई भारी बारिश के बाद कैसे बुराड़ी में पानी भर गया है, वो भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में जब बारिश हुई, भारी बारिश हुई, उसके बाद बुराड़ी इलाके की क्या हालात बने हुए हैं। सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए पानी का लेवल जो है वो भी काफी ऊपर तक नजर आ रहा है। दुकानें बंद हैं, लोग रेनकोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो आवाजाही भी है वो भी साफ तौर पर काफी कम नजर आ रही है। स्कूटी और बाइक से ही लोग
जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुक्ता, आंचल, रमन, आप लोगों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।